Welcome back to the very first phase 1 CSS basics. So in the last phases we had understood about the HTML, right? क्या HTML है, कैसे चल रहा है, कैसे स्ट्रक्चर हम लोग बिल्ड कर रहे हैं, क्या SEO है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये phase 1 है CSS का. So just give me a moment, let me just write it. So this is our phase 1 of CSS. Okay, CSS is a cascade style sheet, right? ठीक है, तो CSS बेसिकली है क्या? तो ये एक स्टाइलिंग लैंग्वेज है जो HTML एलिमेंट्स को डिजाइन करने के लिए यूज होती है। अगर मैं बहुत बेसिक लेवल पे बात करूं, सो इफ यू मे रिमेंबर, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि HTML क्या कर रहा है कि मेरे लिए स्ट्रक्चर रेडी कर रहा है। तो लेट्स से इसने मेरी एक हर्ट का स्ट्रक्चर रेडी कर दिया मेरे लिए, राइट? ऐसा कुछ एक हम लोगों ने बना दिया। नाउ आई नीडेड टू मेक इट लुक ब्यूटिफुल, सो दैट कैन ओनली बी डन बाय CSS। मतलब जब ब्यूटी की, लेआउट की या फिर कलरिंग की बात आती है आफ्टर द स्ट्रक्चर, तो हम लोग यहाँ पे CSS अप्लाई करते हैं, राइट? ठीक है, ओके। जो HTML का सिंबल मीन्स है, बताता है कि क्या कंटेंट है, और CSS बताता है वो दिखेगा कैसा, राइट? ओके, ठीक है। सो अब हमें CSS की नीड क्या है, थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। तो यूजुअली आप लोगों को रिमेंबर होगा कि हम लोग जब वेबसाइट बना रहे थे वेबसाइट HTML से, तो बहुत प्लेन पेजेस दिख रहे थे, राइट? ना कोई कलर था, ना रिस्पॉन्सिवनेस थी, ना कोई लेआउट था, कुछ भी नहीं था। तो CSS थोड़ा सा प्रोफेशनल UI, रिस्पॉन्सिव डिजाइन और रीयूजेबल स्टाइल्स में हेल्प करेगा आपको, ठीक है? कूल। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं कि CSS हम लोग कैसे यूज करने वाले हैं, कितने तरह की है और क्या क्या चीजें हैं, राइट? तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर आता है कि टाइप्स ऑफ CSS। ओके, सबसे पहला आएगा आपका इनलाइन CSS। सेकेंड हमारे पास होता है इंटरनल CSS। देन थर्ड वन हमारा है एक्सटर्नल CSS। ओके, ठीक है। अब थोड़ा इस पर बात करते हैं, इनका यूज केस क्या है, कैसे है, क्यों है। इनलाइन CSS का यूज केस है कि अगर हमें बहुत कम चेंजेस करने हैं, मतलब कि बेर मिनिमम, बहुत कम, स्मॉल चेंजेस, राइट? और सच्ची बात बताऊं तो रिकमेंड नहीं होता है। वैसे यूजुअली एक तो स्मॉल चेंजेस हो गए या फिर हम लोग कुछ एक टेस्टिंग कर रहे हैं, तो मैं इनलाइन CSS यूज करता हूँ, ठीक है? इसका ड्रॉबैक क्या है? रीयूजेबिलिटी नहीं है, मेंटेनेंस बहुत डिफिकल्ट है इसका, इनलाइन का, ठीक है? अबाउट इंटरनल CSS में हम लोग क्या करते हैं, एक स्टाइल टैग लगा देते हैं हमारे हेड सेक्शन में, और यूजुअली हम चीजें करते हैं, ठीक है? ये बेनिफिशियल है अगर आप कोई स्मॉल प्रोजेक्ट कर रहे हो, ओके? डेफिनेटली हम लोग इनका प्रैक्टिकल देखेंगे। लार्ज वेबसाइट्स के लिए ये भी रिकमेंड नहीं करूंगा मैं, और रिकमेंडेड होता भी नहीं है, ठीक है? एक्सटर्नल CSS का सिंपल सा मीन है कि आप एक अलग से डॉट CSS फाइल बनाओगे और सारी चीजें उसमें होंगी, और इसको हम लोग एक लिंक टैग से इंटीग्रेट कर देंगे हमारे HTML फाइल में। गॉट इट? ठीक है, तो जरा चलते हैं और इन सब चीजों को थोड़ा देखते हैं कि कैसे क्या चीजें हो रही हैं। गॉट इट? ठीक है, सो आई एम बैक ऑन दी VS कोड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक index.html फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, मैंने अपना बॉल एप्लेट कोड लिया, एंड दिस इज phase 1 CSS बेसिक्स। कूल, ओके, ठीक है। तो हम लोगों को तीन चीज़ें डिस्कस करनी है, इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो मान के चलिए, लेट्स से मेरे पास एक H1 है एंड आई हैव जस्ट रिटन हेलो वर्ल्ड। कूल। इनलाइन CSS बोलता है कि आपको यहीं पे स्टाइल एट्रीब्यूट ऐड ऑन करना है, और आप जो भी चीज़ लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो। जैसे इसको पहले ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं एक बारी। ठीक है, तो आई कैन सी अ सिंपल हेलो वर्ल्ड, राइट? नाउ आई नीड टू अपडेट द कलर और समथिंग, सो आई सिंपली राइट कलर एंड आई वांट रेड, सो ओके, आई कैन सी द रेड कलर। गॉट इट? दिस इज कॉल्ड इनलाइन CSS, कि आप सिंगल लाइन में ही स्टाइल एट्रीब्यूट ऐड ऑन करके और वहां पे आप अपनी CSS प्रॉपर्टीज को लगा पा रहे हैं। लेट्स से मुझे यहाँ पे कुछ एक बैकग्राउंड कलर भी देना है, दैट शुड बी ऑरेंज,
सो सी ये थोड़ा थोड़ा यहाँ पे दिख रहा है, राइट? अगर मैं इसे थोड़ा सा और लाइट कर दूं, लेट्स से ग्रीन कर देते हैं, तो सी, तो ये जब भी हम टेस्टिंग करनी है या फिर बहुत स्मॉल चेंजेस के लिए हम लोग यूज करते हैं। ओके, सो दिस इज कॉल्ड इनलाइन सीएसएस। ओके, कूल। अब बात आती है कि मेरे पास मान के चलिए मल्टीपल एलिमेंट्स हैं एंड मैं किसी छोटे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जिस पर मुझे थोड़ा सा ही सीएसएस का सब काम वाम करना है। तो उस टेस्ट के सिनेरियो में हम लोग इंटरनल सीएसएस यूज करते हैं। ओके, लेट्स से मैंने एक H1 दे दिया, हेलो वर्ल्ड, एंड उसके बाद ऐसे मैंने एक पैराग्राफ दे दिया, दिस इज अ पैरा, सिंपल। नाउ आई नीडेड टू टारगेट बोथ द एलिमेंट्स। ठीक है, तो हम लोग हेड टैग में नॉर्मली स्टाइल टैग लगा लेते हैं और उसके अंदर अब सीएसएस को कैसे टारगेट करना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, राइट? तो सीएसएस बेसिकली टारगेट करने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसका सिंटेक्स। यहां तो हम लोगों ने देख लिया इनलाइन में, ठीक है, तो समझिए, सबसे पहले समझते हैं कि इसका सिंटेक्स क्या है। अब जब इंटरनल पे जाएंगे, सिंटेक्स, ओके, तो सिंटेक्स के अंदर हम लोग लिखते हैं सबसे पहले अपना सिलेक्टर, देन हम लोग लगाएंगे करली ब्रेसेस, इसके अंदर जो भी हम प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हैं वो लगाएंगे। ओके, और इसके यहाँ पे कॉलन लगा के मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू ऐड ऑन कर दूंगा और सेमी कॉलन से इसको बंद करूंगा और एंड में करली ब्रेसेस लगाऊंगा। सो दिस इज व्हाट अ सिंपल सिंटेक्स ऑफ अप्लाइंग सीएसएस। अगर फॉर एग्जांपल मुझे किसी पैराग्राफ टैग को टारगेट करना है तो मैं लिखूंगा पी, मैं करली ब्रेसेस लगाऊंगा, फिर मैं यहाँ पे जाऊंगा तो नॉर्मली हम लोग कलर और चीज़ अप्लाई कर रहे थे, सेम वे आई राइट कलर, दिस विल बी लेट्स से ग्रीन। ओके, मैंने सेमी कॉलन लगाया। इसके बाद मैं इसका फॉन्ट साइज भी देना चाहता हूँ। अब फॉन्ट साइज क्या होता है? फॉन्ट साइज सिंपली मतलब साइज क्या रहना चाहिए जो वहाँ पे कंटेंट रखा हुआ है। तो लेट्स से मैं चाहता हूँ कि 18 पिक्सल हो, ठीक है, और फिर मैं आकर के बंद कर दूंगा। तो दिस इज योर एग्जाम्पल फॉर दैट। कूल। नाउ लेट्स गेट बैक टू द कोड और थोड़ा समझ लेते हैं, राइट? ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज इंटरनल सीएसएस। ओके, तो आई नीड टू टारगेट दी H1, मैंने H1 लिखा, करली ब्रेसेस लगाए, आई जस्ट राइट कलर, आई वांट द कलर रेड, एंड लेट्स से इसके बाद मैं पैराग्राफ, सी हम लोग डायरेक्टली HTML टैग के थ्रू भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑल्दो देयर आर सर्टेन अदर वेज टू सिलेक्ट अ टैग, वो हम लोग देखेंगे, राइट? इसको लेट्स से मैं एक बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ, लेट्स से ग्रीन येलो, एंड टेक्स्ट का कलर मैं यहाँ पे कर दूंगा वाइट। ठीक है, अभी अगर हम लोग जाते हैं तो सी आई कैन सी दिस एंड दिस बोथ, दिस इज कॉल्ड इंटरनल सीएसएस। ओके, अगर आप किसी स्मॉल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि आप यूज कर सकते हो। एल्स अब बात करते हैं एक्सटर्नल सीएसएस की। तो एक्सटर्नल में आई नीडेड टू क्रिएट वन सीएसएस फाइल, ओके, एंड आई नीड टू लिंक इट, सो आई जस्ट राइट लिंक, एंड ये मुझे ऑटो कंप्लीट देगा href। तो मैं यहाँ से ./index.css फाइल को सिलेक्ट करूंगा और सेम CSS को मैं लेट्स से यहाँ से कॉपी करूंगा, ओके, और मैं जाऊंगा index.css में, बस चीज़ें बदल दूंगा। लेट्स से ये होना चाहिए मेरे लिए पर्पल एंड दिस शुड बी लेट्स से ब्लैक। ओके, अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है, लेट्स से हम लोगों ने यहाँ पे स्टाइल टैग भी लगा दिया और इसको एक्सटर्नली लिंक भी कर दिया, बस ये है गेम कि यहाँ पे दूसरे कलर्स अप्लाई हो रहे हैं और यहाँ पे दूसरे, तो मेरे लिए यहाँ पे कौन सी सीएसएस अप्लाई होगी मेरे कंटेंट पे, इंटरनल या एक्सटर्नल, राइट? ये थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। तो सी इसने जो लगाई वो ये वाली लगाई जो अभी मैंने ये वाली अप्लाई करी है, राइट? मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो रिफ्रेश करते ही मेरे को ये वाली अप्लाई दिखी। ऐसा क्यों? यहाँ पर प्रेसिडेंस का गेम थोड़ा समझते हैं, तो समझिए एक्चुअल क्या है कि अगर मैं अभी जा करके और इस लिंक टैग को कट करके यहाँ से और स्टाइल टैग के बाद में लगा देता हूँ विद इन द हेड टैग ओनली, ठीक है, मैं अभी जाकर देखूंगा, रिफ्रेश करूंगा तो इट विल अप्लाई द लेटेस्ट सीएसएस रीड बाय कंपाइलर। गॉट इट? सो सी प्रेसिडेंस कैसे चलता है यहाँ पे, मान के चलिए ये हमारा हेड टैग है, ओके,
ये हम लोगों ने यहाँ पे क्लोज किया और ये यहाँ पे ओपन किया। अब मैंने अगर लिंक यहाँ पे डाला हुआ है और मैं स्टाइल टैग को यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, तो जब कंपाइलर इसको रीड करते हुए आएगा तो ही विल गेट टू नो, ओके आपने यहाँ पे कुछ एक CSS लिखी हुई है, ठीक है मैं ये अप्लाई कर देता हूँ। बट जब ये नीचे डाउनफॉल में और जाएगा और ये चेक करेगा, अच्छा यहाँ पे कुछ एक और भी CSS लिखी हुई है, अच्छा आपने ये इसको अपडेट कर दिया, ठीक है तो मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। तो इस सिनेरियो में चीजें चलती हैं। अगर सेम वे पहले के सिनेरियो की तरह मैं लिंक को अब यहाँ से कट करके ऊपर ही रख दूं, राइट, तो ये अब क्या करेगा, इसको रीड करेगा, अप्लाई करेगा, बट फिर बाद में इसको भी सेम चीज पर रीड करके मेरे लिए अकॉर्डिंगली चीज अपडेट करेगा, राइट। ठीक है, सबसे हाई प्रेसिडेंस यहाँ पे होती है इनलाइन की। अब वो सिनेरियो क्या है, अब यहाँ पे नीचे बॉडी टैग रखा हुआ है हमारे पास, राइट। ये तो हम जिस तरीके से यहाँ पे रखेंगे उस हिसाब से चीज अप्लाई होंगी। बॉडी के अंदर तो क्या है कि टैग के ऊपर ही डायरेक्टली स्टाइल अप्लाई हो रही है, तो जब कंपाइलर आएगा रीड करता है वो देखेगा अच्छा यहाँ पे ये अप्लाई है, ठीक है मैं इसी को अप्लाई करूंगा। तो इनलाइन की प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा है। आप एक्सटर्नल और इंटरनल को कैसे अपने हेड टैग में रखते हैं वो डिपेंड करता है कि कैसे फिर वहां पे CSS अप्लाई होगी। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट इट, राइट। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ बेसिक सिलेक्टर्स के बारे में कि हमारे पास CSS में क्या क्या सिलेक्टर हैं। गॉट इट। ठीक है, तो मैं यहां पे बोलूंगा सिलेक्टर्स इन CSS। ओके, सबसे पहला सिलेक्टर जो भी हम लोगों ने देखा दैट वाज एलिमेंट सिलेक्टर, राइट, कि आप नॉर्मल पैराग्राफ या जो भी टैग है उसको लिखो, करली ब्रेसेस लगाओ और जो भी आपकी प्रॉपर्टी है वो डालो और उसके वैल्यू डालो और करली ब्रेसेस बंद कर दो। गॉट इट। इसके बाद आता है हमारा क्लास सिलेक्टर। क्लास को हम हमेशा डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या होगा, क्लास सिलेक्टर। ओके, क्लास एट्रीब्यूट वी नीड टू डिफाइन इनटू आवर टैग, देन विल बी एबल टू अप्लाई। ठीक है, तो मान के चलिए मेरे पास कोई डिवीजन टैग है जिसको मैंने क्लास बॉक्स दिया, तो मैं सिंपल डॉट के साथ, डॉट ऑपरेटर के साथ इस बॉक्स लिखूंगा, करली ब्रेसेस लगाऊंगा और लेट्स से मुझे एक बैकग्राउंड प्रॉपर्टी लगानी है या बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी लगानी है, तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि येलो कर दो, राइट। तो दिस इज क्लास सिलेक्टर। ओके, इसके बाद आता है एक और हमारे पास दैट इज कॉल्ड ID सिलेक्टर। ओके, ID सिलेक्टर को हम लोग हैश के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, जैसे हैश टाइटल, क्योंकि टाइटल यूजुअली यूनिक होता है, राइट। मैंने यहाँ पे लेट्स से इसको दे दिया फॉन्ट साइज, कि फॉन्ट साइज कितना है टाइटल का, लेट्स से 40 पिक्सल। डेफिनेटली पिक्सल क्या है, परसेंटेज क्या है, ये हम लोग यूनिट्स पे बात करेंगे आगे चल के। ओके, ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ एक रूल्स आपको बताता हूँ सिंपल। ओके, तो जो हमारी ये क्लास है इसको हम मल्टीपल एलिमेंट्स को दे सकते हैं। ओके, बट लेट्स से मेरे पास ID एट्रीब्यूट है, ये अगर मैंने किसी एलिमेंट के ऊपर डिफाइन कर दी तो ये मैं सेम नेमिंग कन्वेंशन दूसरे एलिमेंट पे नहीं लूंगा, क्योंकि ये यूनिक एलिमेंट है। ID हमेशा यूनिक आइडेंटिफायर होता है। ओके, ठीक है, जरा इस पर बात करते हैं और जरा चलते हैं। तो देखिए एक्चुअल क्या है कि अगर मान के चलिए मेरे पास 3 पैराग्राफ्स हैं, थोड़ा थोड़ा कोड पे चलते हैं सो दैट वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बेटर। ओके, ठीक है, तो लेट्स से मेरे पास ये पैराग्राफ्स हैं, मैं यहाँ पे पैराग्राफ लेट्स से मल्टीप्लाई बाय 3, मैं 3 पैराग्राफ्स और लेता हूँ। तो लेट्स से दिस इज पैरा 2, दिस वंस 1, एंड मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करूँगा और फिर पेस्ट करूँगा, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, राइट। अब मैं क्या चाहता हूँ कि अगर अभी मैंने पैराग्राफ को टारगेट करा हुआ तो सारे पैराग्राफ्स के लिए सेम CSS अप्लाई करेगा, राइट। बट व्हाट आई वांट कि सेकंड वाला और फोर्थ वाले के लिए कुछ अलग से CSS हम लोग अप्लाई करना चाहते हैं, सो वी कैन गिव इट अ क्लास नेमिंग कन्वेंशन। तो लेट्स से क्लास और मैं बोलूंगा पैरा CLS, बेसिकली पैरा क्लास। ओके, सेम CSS एट्रीब्यूट विद द सेम नेम मैं यहाँ पे भी दे दूंगा फोर्थ वाले पे, और अब यहाँ पे चलेंगे तो डॉट पैरा CL
और लेट्स से मैं देना चाहता हूँ यहाँ पे कि इनका बैकग्राउंड कलर हो जाए ब्लैक एंड कलर आई वांट टू बी रेड। तो सी सेकेंड एंड फोर्थ वाला थोड़ा इनसे अलग CSS अप्लाई कर रहे हैं, राइट? ठीक है, तो ये ऐसे चल रहा है। लेट्स से थर्ड वाले के लिए मैं कुछ एक अलग से देना चाहता हूँ, तो मैं आईडी एट्रीब्यूट दे दूंगा, लेट्स से पैरा आईडी, राइट? तो मुझे बस ये कॉपी करना है एंड आई विल गो हियर एंड आईडी को मुझे टारगेट करना है हैश के थ्रू, राइट? सो लेट्स से मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ, दिस, एंड कलर शुड बी वाइट, ओके? एंड एक और काम करते हैं, मैं लिंगो हटाऊंगा और यहाँ पे डाल दूंगा और इसको हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है? तो सी अब यूजुअली लोगों के मन में क्वेश्चन रहता है कि क्या आईडी को अगर मैं सेम आईडी को दूसरे टैग पे दे दूंगा तो क्या मेरे लिए CSS अप्लाई नहीं होगी? लेट्स ट्राई। डेफिनेटली अप्लाई होगी। ये एक्चुअली एक CSS बग है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट ठीक है, उसको सॉल्व करने जाएंगे तो दैट इज समथिंग डिफरेंट। तो आईडी को यूनिक आइडेंटिफायर हम लोग इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि हम लोग JS में डायरेक्टली इसके थ्रू टारगेट कर पाते हैं एलिमेंट को, वो हम लोग लेटर ऑन देखेंगे, राइट? बट दिस इज ऑल अबाउट आईडी। अच्छा, मैं आईडी को यहाँ पे आपको रिकमेंड क्यों कर रहा हूँ कि यूनिक ही रखना, ये सेम नेमिंग कन्वेंशन किसी दूसरे एलिमेंट पे मत देना, क्योंकि जब आपका कभी कोड एवोल्यूट होगा कहीं पे या कोई सीनियर डेवलपर आपका कोड चेक करेगा तो वहाँ पे चीज़ें सही नहीं जाती हैं, राइट? बिकॉज दिस इज समथिंग यूनिवर्सली नॉट अलाउड टू अस, ओके? ओके, आई होप यहाँ तक आप चीज़ें समझ चुके हैं। नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड कलर्स इनटू दी CSS, कि कलर कैसे अप्लाई करना है और क्या चीज़ें हैं, राइट? ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड कलर्स। वेल, CSS की बात हो और हम लोग कलर्स ना समझें तो क्या ही फायदा, राइट? ठीक है, कलर्स इन CSS। तो कलर CSS का एक बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक इंपॉर्टेंट पार्ट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। रियल प्रोजेक्ट्स में कलर को समझे बिना अच्छी यूआई पॉसिबल ही नहीं होती, राइट? ठीक है, तो CSS में कलर लिखने के मल्टीपल फॉर्मेट हैं, लेकिन आज हम लोग 3 फॉर्मेट देखने वाले हैं, ओके? ठीक है, तो आई वुड से सबसे पहला जो इसमें फॉर्मेट है अप्लाई करने का, दैट इज कॉल्ड नेम्ड कलर, ओके? ये एक अप्रोच है। ये CSS का प्री डिफाइंड कलर नेम होता है, मतलब आपको सिंपली कलर का नाम देना है कि मुझे रेड चाहिए, ब्लू चाहिए, ग्रीन चाहिए, या फिर मुझे चाहिए येलो, राइट? और ऑल द लेट्स से मुझे यहाँ पे वाइट चाहिए, तो इस सब तरीके से मैं नॉर्मली ऐसे नेमिंग कन्वेंशन करके कलर पास कर सकता हूँ, राइट? अब इसमें एक्चुअली क्या है, इसमें है लिमिटेड ऑप्शंस, और प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स में कम यूज करते हैं हम लोग डायरेक्ट नाम डालना। सेकंड अप्रोच क्या है, दैट इज कॉल्ड हेक्साडेसिमल कलर सिस्टम, ओके? तो हेक्स कलर। सो जी, अब हेक्साडेसिमल इसका फॉर्मेट क्या है थोड़ा वो समझते हैं। ये एक्चुअली 3 चीजों पर काम करता है, रेड वैल्यू, ग्रीन वैल्यू, ब्लू वैल्यू। तो अगर मैं इसको हैश से बेसिकली हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कुछ ऐसे रहता है, RR फॉर रेड कलर वैल्यू, देन इसके बाद हमारे पास रहेंगी 2 वैल्यू, GG फॉर द ग्रीन कलर वैल्यू, एंड लास्ट में रहेगा BB, दैट इज फॉर द ब्लू कलर वैल्यू, ओके? तो यहाँ पे हर वैल्यू जो है बेसिकली 0 से और FF तक के बीच में ही है, मतलब इन दोनों के बीच में ही है, राइट? तो अगर मैं बात करूं लेट्स से हेक्साडेसिमल की, राइट? तो हेक्साडेसिमल में क्या होता है, 0 से 9 हो गया आपके नॉर्मल नंबर्स, ओके? एंड जो भी A से लेकर के F तक है, ये क्या है, ये हैं आपके 10 to 15 नंबर्स, गॉट इट? लेट्स से अगर मैं इसका एक सिंपल एग्जांपल आप लोगों को समझाता हूं तो समझिए। मान के चलिए मुझे प्योर रेड कलर चाहिए, ठीक है? तो मैंने ये यहाँ पे हैश लगाया, 15 लास्ट है हमारा, तो वो प्योर को टच करेगा। तो फर्स्ट वैल्यू जो है वो रेड के लिए, तो इन दोनों को मैं लिख दूंगा FF,
और बाकी ग्रीन पे भी 0 0 कर दूंगा और ब्लू के ऊपर भी 0 0 कर दूंगा। तो ये मुझे क्या देगा, ये मुझे देगा प्योर रेड कलर, राइट। सेम वे अगर अब मुझे चाहिए प्योर ग्रीन कलर, ओके, तो मैं यहाँ पे 0 0 डालूंगा, रेड नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, ग्रीन चाहिए। तो ग्रीन वाली दो वैल्यूज को एफ कर दूंगा और अगेन ब्लू वाली को मैं 0 0 कर दूंगा। तो इट विल गिव मी प्योर ग्रीन कलर, राइट। सेम वे अगर मुझे ब्लू चाहिए तो 0 0 0 0 और एफ, राइट। तो ये क्या देगा मुझे, ये देगा प्योर ब्लू, ठीक है। अगर मुझे मान के चाहिए ब्लैक चाहिए और व्हाइट चाहिए, तो यूजुअली जो ब्लैक स्टार्ट होता है वो होता है 0 से। तो 0 0 रेड पे भी, ग्रीन पे भी, ब्लू पे भी, राइट। तो ये क्या देगा, ये मुझे ब्लैक कलर देगा। और इसके जस्ट कॉरस्पॉन्डिंग में अगर आपने कभी कलर स्क्रीन देखी हो, तो यहाँ पे ब्लैक होता है तो यहाँ पे व्हाइट होता है, राइट। तो व्हाइट के लिए हम लोग क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को एफ 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 और एफ करके दे देंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, राइट। अच्छा, इसमें एक शॉर्टकट भी है। अगर मैं सीधी सीधी सी बात करूं तो देखो, यहाँ पे ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, तीनों के तीनों सेम है। तो पॉइंटर ये बोलता है कि अगर दोनों कैरेक्टर्स सेम हो तो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब वो कैसे लिखेंगे, तो अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, राइट, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, हैश, एक स्टैंड करेगा इन दोनों के लिए, एक स्टैंड करेगा इन दोनों के लिए, और लास्ट वाला स्टैंड करेगा इसके लिए। सेम वे अगर मैं इसकी भी शॉर्ट फॉर्म निकालूं तो ये कुछ कैसे हो जाएगा, 0 0 0, राइट। तो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा हम लोग हेक्स यूज करते हैं और ये सबसे ज्यादा पॉपुलर भी है। ऐसा क्यों, सबसे पहला रीजन है कि ये क्लीन होता है, इजी टू मेंटेन है, और डिजाइन टूल्स हो गए जैसे आपके फिग्मा हो गया, फोटोशॉप हो गया, तो हेक्स ही देता है वो हमें, राइट। ठीक है, इसके बाद चलते हैं लास्ट वन, द थर्ड वन, दैट इज कॉल्ड RGB। गॉट इट, कलर फॉर्मेट, ठीक है। अब यहां पे सिंपल ही है, R स्टैंड फॉर रेड, G स्टैंड फॉर ग्रीन एंड B स्टैंड फॉर ब्लू, राइट। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें बेसिकली हम लोग इस तरीके से RGB का फंक्शन कॉल करते हैं और 3 वैल्यूज पास करनी होती हैं। हर वैल्यू यहाँ पे मैं आपको बता दूं 0 से 225 के बीच होती है, ओके। तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से पास करते हैं, रेड की, ग्रीन की वैल्यू एंड देन ब्लू की वैल्यू, ओके। अच्छा, अब ऐसा क्यों है कि इसके ऊपर अगर हम लोग बात करें इस पॉइंटर पे कि वाई ओनली 0 to 225, तो देखो कंप्यूटर कलर्स में 8 बिट सिस्टम यूज होता है, ठीक है। 8 बिट सिस्टम क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जो हमारा कंप्यूटर है उसके कलर्स 8 बिट सिस्टम पे यूज करते हैं, ठीक है। इस वाले सिस्टम को यूज करते हैं 8 बिट को। तो अगर 2 to the power 8 में लगाऊं, विच इज इक्वलेंस टू 256, राइट। तो जो वैल्यूज निकल के आई मेरे पास वो क्या आई, 0 से 225 के बीच में। गॉट इट। सेम वे अगर अब मुझे यहां पे चीजें चाहिए तो मैं कैसे करूंगा, मुझे रेड चाहिए तो मैं करूंगा RGB को कॉल, राइट, और इसको कर दूंगा 225, ये 0 ये 0, राइट। गॉट इट। मुझे G चाहिए, मैं RGB को कॉल करूंगा, ये 0 225 ग्रीन वाले कॉलम में एंड दिस वे, राइट। नाउ ब्लू कलर के लिए अगेन मैं RGB कॉल करूंगा, 0, सॉरी ये भी 0 रहेगा और ये लास्ट वाला 225। गॉट इट। लास्ट में अगर मुझे चाहिए ब्लैक, तो ब्लैक क्या था, 0 0 पे था, राइट। तो मैं RGB कॉल करूंगा, इसको भी 0 कर दूंगा, इसको भी और इसको भी। गॉट इट। सेम वे अगर मुझे प्योर व्हाइट कलर चाहिए तो RGB कॉल करेंगे और यहाँ पे हो जाएगा 225 225 एंड 225। तो ये कुछ एक इस तरीके से चल रहा है। RGB का एडवांटेज क्या है, जावास्क्रिप्ट के साथ बहुत इजी होता है और एनिमेशंस में ये बहुत यूजफुल है। इसी वजह से RGB हम लोग इन सिनेरियोज में यूज करते हैं। ओके, आई होप आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी।
अब जरा चलते हैं इनको अप्लाई करके देखते हैं ताकि हमें आइडिया लग जाए, राइट। ठीक है, तो मैं ये H1 को ही टारगेट करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैंने कलर डाला, एक तो मैं पर्पल दे सकता हूँ, गॉट इट। दूसरा मैं कलर दूंगा हेक्स से, तो मैं लिखूंगा हैश FFF, 3 वैल्यू याद है, तो वैसे था, तो CE ऐसे हो गया। और अगर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे दूँ RGB और इसको भी 0 कर दूँ, और लेट्स से ग्रीन वाले को भी 0 कर दूँ और ब्लू वाले को भी मैं 0 कर देता हूँ। इसको हटा देते हैं, मैंने सेव किया तो सी मेरे लिए दोनों तीनों चीज़ें एकदम एब्सोल्युटली वर्किंग फाइन कर रही हैं, राइट। ओके, नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड टेक्स्ट स्टाइलिंग प्रॉपर्टीज, कि टेक्स्ट स्टाइलिंग प्रॉपर्टीज में क्या क्या है हमारे पास, कैसे है, क्या चीज़ें हैं, राइट। तो व्हाट आई डू, आई सिंपली अप्लाई ऑन ऑल द पैराग्राफ्स, ये कुछ एक कॉमन चीज़ है। तो ऑल्दो हम लोग कलर लगा चुके हैं, अब जरा चलते हैं फॉन्ट साइज के ऊपर। फॉन्ट साइज क्या है कि जब मुझे किसी भी अपने टेक्स्ट का साइज बढ़ाना हो, राइट, लेट्स से मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ 16 पिक्सल, ठीक है, और लेट्स से मैं 166 कर देता हूँ, तो सी काफ़ी बड़ा हो गया, राइट। लेट्स से इसको हम लोग कर देते हैं 60 पिक्सल, गॉट इट। ओके, इसके बाद इसकी फॉन्ट फैमिली। अब फॉन्ट फैमिली क्या होती है, फॉन्ट फैमिली बेसिकली इसका लिखने का तरीका। अभी ये न्यू टाइम रोमन टाइप कुछ मुझे दिख रही है, राइट, तो मैं यहाँ पे एरियल sans serif लेता हूँ, तो सी थोड़ा सा टेक्स्ट फॉर्मेट इसका चेंज हो गया सभी पैराग्राफ्स का, इसका एज इट इज है, गॉट इट। ठीक है, अब मुझे टेक्स्ट अलाइन करना है। टेक्स्ट अलाइन मैं सेंटर में चाहता हूँ पेज के, तो देखो ये चीजें मेरी सेंटर में आ गई, गॉट इट। सेम वे मुझे कुछ एक टेक्स्ट डेकोरेशन भी ऐड ऑन करनी है। लेट्स से मैं एक यहाँ पे अंडरलाइन करना चाहता हूँ इनके नीचे, तो सी मैं अंडरलाइन कर सकता हूँ। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि अब CSS से हम ये सब चीजें कर पा रहे हैं ताकि पेज को अब लेआउट दे सकें, राइट। ठीक है, अब यहां से चलते हैं और मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे एक डिवीजन टैग लूंगा। इसको एज सच मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूं, अब मैं यहाँ पे टारगेट करूंगा। एक काम करता हूँ, 60 की जगह पे मैं यहाँ पे इसको 20 कर देता हूँ, ठीक है ना, इतना ठीक है। तो अब डिवीजन टैग को टारगेट करते हैं, और डिवीजन के अंदर मैं एक्चुअली क्या करने वाला हूँ वो आप समझिए। मैं एक बैकग्राउंड कलर दूंगा जिसको मैं दूंगा F5 ठीक है, थोड़ा स्मोकी वाइट टाइप, तो अभी मुझे कुछ दिखेगा भी नहीं, ठीक है। एक तरीका तो है बैकग्राउंड कलर लगाने का ये, अगर मान के चलिए मैं पहले तो ना इसको एक छोटी सी हाइट दे देता हूँ, लेट्स से 10 पिक्सल की, और एक यहाँ पे विड्थ दे दूंगा 30 पिक्सल की। एक काम करते हैं, इसको भी 30 कर देता है, ठीक है। ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये यहाँ पे दिख रहा है, राइट। तो मैं इसको हैश लगा के कर देता हूँ, लेट्स से F5 sorry not F5, let's keep it F3 F3 and F3। ओके, एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ से भी कुछ एक कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, तो मुझे थोड़ा सा डार्किश दिखाना है, ओके। ठीक है, मैं सेव करूँगा, तो एज यू कैन सी, ठीक है, इसको बढ़ा लेते हैं, 300 पिक्सल कर लेते हैं, बढ़िया, तो ये मुझे दिख रहा है, राइट। अब ये मेरा यहाँ तक हुआ बैकग्राउंड कलर का पार्ट। अगर मुझे कोई बैकग्राउंड पे इमेज भी लगानी है, तो मैं बैकग्राउंड इमेज लूंगा और URL सेटअप करके यहाँ पे एक लिंक दे दूंगा इमेज का। तो लेट्स से ज़रा चलते हैं, सुपरमैन की कोई एक इमेज ले लेते हैं, राइट। तो आई वुड चूज लेट्स से दिस वन, सो आई विल जस्ट सिंपली okay, let's take this one. Let me just copy the image address and I'll put it. Now, अगर अभी मैं जाता हूं तो सी मुझे इमेज दिख रही है। अच्छा, कुछ एक तरीके हैं इसको इमेज को कवर अप करने के, तो लेट्स से बैकग्राउंड रिपीट नन हम लोग करेंगे, ओके, एंड बैकग्राउंड साइज कवर, तो सी अब मेरी इमेज दिख रही है, राइट। ठीक है, तो इन सब तरीकों से हम लोग चीज़ें कर सकते हैं कि बैकग्राउंड कलर लगाना है या फिर बैकग्राउंड इमेज लगानी है। ऑल्दो
अगर मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं, जैसे मैं यहाँ पे ये पैराग्राफ के ऊपर बैकग्राउंड कलर लगा, अगर मैं सिर्फ बैकग्राउंड भी दे दूं तब भी वो मेरे लिए बैकग्राउंड कलर अप्लाई करेगा, बट हम लोग उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। ओके, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं बॉक्स मॉडल पे, थोड़ा सा समझ लेते हैं बॉक्स मॉडल है क्या। बाकी ऑल दो हम लोग डिटेल में बॉक्स मॉडल को देखेंगे, राइट? ठीक है, तो व्हाट इज अ बॉक्स मॉडल? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बॉक्स मॉडल। ठीक है, तो HTML का एलिमेंट, एवरी HTML एलिमेंट इज अ बॉक्स। ये आपको हमेशा याद रखना है कि जो भी HTML एलिमेंट है वो मेरे लिए एक बॉक्स है। ओके, उसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी? हमारे पास होगा कंटेंट, राइट, उसकी पैडिंग और उसका बॉर्डर, इट्स BOR। ओके, देन लास्ट में हमारे पास होगा मार्जिन। अब ये सब चीजें क्या है इसके ऊपर बात करते हैं। तो कंटेंट है, मान के चलिए ये जो बॉक्स है मेरा, इसके अंदर जो कंटेंट रखा हुआ है, लेट्स से हेलो। पैडिंग क्या है? पैडिंग है वो स्पेस जो इस कंटेंट के और इस बॉर्डर लाइन के बीच का है। ओके, बॉर्डर तो हमारी ये लाइन है ही है, ठीक है। मार्जिन है आउटर स्पेस, ये जो है, ये जो स्पेस है, जैसे आपका एक और बॉक्स कुछ रखा हुआ है, तो ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है यहाँ पे दूसरे बॉक्स की लाइन से पहले, वो आपका मार्जिन है। गॉट इट? तो बॉक्स मॉडल को समझना सिंपल सा है कि CSS फाउंडेशन है ये। तो अभी सिर्फ हम लोगों ने थ्योरेटिकली देखा है, बट हम लोग इसको डिटेल में प्रैक्टिस के साथ भी देखेंगे, बट एक 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 सैंपल कोड इसका जरूर देखना बनता है, राइट? ठीक है, तो लेट्स से मैं यहाँ पे जाऊंगा और लेट्स से एक और डिवीजन टैग दे देता हूँ, जिसको मैं एक आईडी दे दूंगा अलग से। ओके, एक आईडी दे देते हैं बॉक्स। ओके, ठीक है, मैं इस बॉक्स को कॉपी करूंगा, सेव करूंगा, index.css पे जाऊंगा और हैश लगा के बॉक्स डाल के आई विल पुट इट दिस वे। ओके, नाउ अब मैं इसको थोड़ी सी विड्थ दे देता हूँ, लेट्स से 200 पिक्सल। हम लोगों को कुछ एक पैडिंग भी देनी थी, पर पैडिंग अभी हम लोग देंगे, ठीक है। लेट्स से मैं इसको अभी ऐसे रखता हूँ, इसको सिंपल एक बॉर्डर दे देता हूँ 10 पिक्सल का, ठीक है। अभी अगर आप जाओगे यहाँ पे देखो, अब ये इमेज इसके ऊपर रिफ्लेक्ट कर रही है, तो मैं इस वाले डिवीजन टैग को कमेंट कर देता हूँ, एक सेकेंड। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज मैं यहाँ से कमेंट करता हूँ। गॉट इट? ये हम लोग आए और मैंने बॉक्स के ऊपर बॉर्डर दे दिया, विड्थ दे दी। ओके, मुझे बॉर्डर को डिफाइन भी करना पड़ेगा, तो एक काम कर सकता हूँ, मैं यहीं पे बता दूंगा कि 1 पिक्सल सॉलिड टाइप आप मुझे दे दो। ओके, 1 पिक्सल सॉलिड, और कलर मुझे बताना पड़ेगा, तो मैं ब्लैक दे देता हूँ। तो ये मुझे कुछ कुछ दिख रहा है विड्थ के अकॉर्डिंग, और मैं यहाँ पे एक हाइट भी दे देता हूँ 200 पिक्सल, राइट? तो अब मुझे ये बॉर्डर दिख रहा है। गॉट इट? अब इसके अंदर लेट्स से मैं एक कंटेंट डाल देता हूँ हेलो। ओके, अब ये बिल्कुल एकदम यहाँ पे अलाइंड है, ऊपर से भी स्पेस नहीं है, इधर से भी स्पेस नहीं है, राइट? अब बात करते हैं पैडिंग की। तो पैडिंग क्या था? पैडिंग था अंदर का स्पेस। तो जैसे ही मैं पैडिंग दूंगा, तो देखो ये यहाँ पे एक स्पेस आ गया। अगर हम इसको इंस्पेक्ट करके, वेट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट चेंज माई डॉक साइज, एंड ये रिस्पॉन्सिवनेस को बंद करते हैं, बॉडी के अंदर जा करके दिस इज द बॉक्स। सो एज यू कैन सी द ग्रीन लाइन, राइट? तो ये जो ग्रीन लाइन आप देख पा रहे हैं ना, ये इंटरनल स्पेस हम लोगों ने ऐड ऑन करा है, दिस इज कॉल्ड पैडिंग, राइट? ठीक है, अब मैं यहाँ पे मार्जिन डाल देता हूँ 20 पिक्सल। तो देखो यहाँ से एक स्पेस सा आ गया है ना। तो अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे इस बॉक्स के चारों ओर एक येलोइश येलोइश जो लाइन आई है, दैट इज कॉल्ड पैडिंग ऑफ 10 पिक्सल, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द बॉक्स मॉडल। तो बॉक्स मॉडल समझना ऐसा है कि सीएसएस का फाउंडेशन ही हम लोगों ने समझा, राइट?
तो इन सब तरीकों से चीजें चलती हैं. I hope you have understood about the basics of CSS. If not, just go through the video again and I'll see you into the next phase, जहाँ पे अब हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ों के बारे में बात करेंगे, राइट? CSS सेलेक्टर्स, कॉम्बिनेटर्स, थोड़ा डीप डाइव जाएंगे ताकि हम और CSS को समझें. So stay tuned. I'll see you into the next phase. Have a good day.